आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले जो बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो जंग बंदी हुई है, इस जंग बंदी के बाद जो एक बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को दिया गया है, वो सरप्राइज क्या है और उस सरप्राइज से अफगानिस्तान को क्या बड़ा धचका लगा है, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज करेंगे। और इसके बाद पंजाब की वज़ीर आलम मरियम नवाज ने जो एक फैसला किया है, वो फैसला क्या है, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जिनके गुब्बारे में हल्फ उठाने से पहले इतनी ज़्यादा हवा भर दी गई थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे, सुहेल अफरीदी को हल्फ उठाए 24 घंटे भी नहीं गुजरे और उनके गुब्बारे से हवा निकल गई या हवा निकाल दी गई। ये क्या मामला है, इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो 48 घंटों की सीज फायर हुआ है, जो जंग बंदी हुई है, पहले तो इस सीज फायर के हवाले से जो प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पे किया गया, खास तौर पे अफगान हुकूमत के तर्जमान की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि जो सीज फायर है वो पाकिस्तान की जानिब से मांगा गया। तो नाज़रीन, ये आपको वाजे कर दें कि सीज फायर की जो रिक्वेस्ट है वो अफगान हुकाम की तरफ से, अफगान तालिबान की जानिब से की गई थी, और उस सीज फायर के लिए जो मीडिएशन की गई वो एक दोस्त मुल्क की जानिब से की गई। पाकिस्तान इस जंग बंदी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि दरमियान में अफगानिस्तान की दरख्वास्त पे एक दोस्त ममालिक की जानिब से सालसी की गई, पाकिस्तान को रजू किया गया, जिसके बाद सिर्फ पाकिस्तान 48 घंटों की सीज फायर पर जंग बंदी पे राजी हुआ। तो ये क्लियर कर लें कि जंग बंदी जो है उसकी दरख्वास्त अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से की गई थी। पाकिस्तान ने उस जंग बंदी की दरख्वास्त पर रजामंदी का इजहार किया है 48 घंटों के लिए। 48 घंटों के बाद क्या होता है ये तय पाएगा, जो इन 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान और अफगान हुकाम के मबैन जो मुज़ाकरात होंगे, जो पाकिस्तान का एक बेसिक मुतालबा आप कह लें, जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफगानिस्तान की सरजमीन के हवाले से कि अफगान जो सॉइल है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, और बार बार की रिक्वेस्ट के बावजूद, बार बार के मुतालबे के बावजूद जो अफगान हुकाम हैं वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से नहीं रोक रहे थे। इन 2 दिन में मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है, वो नतीजा दरअसल डिसाइड करेगा कि जंग बंदी आगे बढ़ेगी, इसमें तौसीह होगी या तौसीह नहीं होगी। अब आते हैं कि इस सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने सरप्राइज अफगानियों को क्या दिया है। तो पहला सरप्राइज नाज़रीन अफगानियों के लिए यह है, एक से ज्यादा सरप्राइज पाकिस्तान ने अफगानियों को दिए हैं। पहला सरप्राइज यह है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड हुआ करती थी, जो कराची पोर्ट से और कासिम पोर्ट से, जो बाहर से अफगानियों के जो कंटेनर्स आया करते थे तिजारत के सिलसिले में, जो बाहर से वो माल मंगवाते थे और उस माल को पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान ले जाके उसको बेचा करते थे, उसकी फरोख्त किया करते थे, यह अरबों रुपए का अफगानियों का कारोबार था। तो एक तो पाकिस्तान ने पहले फैसला कर लिया था कि जितने भी क्रॉसिंग पॉइंट हैं उनको बंद किया जाएगा। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी, जो माल पाकिस्तान की पोर्ट से लोड करके ट्रालर्स पे या ट्रकों पे अफगानिस्तान ले जाया जाता था, वो ट्रांसपोर्टेशन पे पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है। उस ट्रांसपोर्टेशन को पाकिस्तान की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है ता हुक्म सानी, यानी गैर मुइना मुद्दत तक। और जितने भी लाइसेंस इस हवाले से जारी किए गए थे, गेट पासेस जारी किए गए थे, वो तमाम के तमाम गेट पासेस तमाम पाकिस्तान की पोर्ट्स पे, कराची पोर्ट्स पे, कासम पोर्ट पे उनको मनसूख कर दिया गया है, और जितने भी कंटेनर मुख्तलिफ ट्रॉलर्स पे या ट्रकों पे लोड कर दिए गए थे उनको ऑफलोड करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस पाकिस्तान के फैसले के बाद जो पेशावर तोरखम बॉर्डर है और जो कोयटा में जो चमन बॉर्डर है बलोचिस्तान में, वहां पर जो कंटेनर्स पहुंच चुके थे उन्हें भी ऑफलोड किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के इस फैसले के बाद चमन और पेशावर में जो जगह है, जो गुंजाइश है कंटेनर्स रखने की, वो गुंजाइश भी कम पड़ गई है। लेकिन पाकिस्तान का यह उसूली फैसला है कि धमकियां भी पाकिस्तान को देनी है, अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी है, और पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक भी करना है, शरंगेजी भी करनी है, इश्तियाल अंगेजी भी करनी है। तो फिर ये 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। ना सिर्फ ये फैसला किया गया है, बल्कि पंजाब हुकूमत ने तो 2 और सरप्राइज अफगानिस्तान की हुकूमत को दिए हैं, अफगानियों को दिए हैं, जिसमें एक
फैसला पंजाब हुकूमत ने यह किया है कि जितने भी अफगानी जो कि पंजाब में हैं, जो कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कारोबार करें, अफगानी पैसा बनाएं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हों, लेकिन टैक्स की मद में 1 रुपया ना दिया जाए। तो वो जो कानूनी तौर पे मुकीम अफगान शहरी पंजाब में कारोबार कर रहे हैं, उनको अब टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि जो उनके सूबे में गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानी हैं, उनका रियल टाइम जो डाटा है वो भी तैयार किया जाएगा। अच्छा, ये सरप्राइज सिर्फ अफगानियों के लिए नहीं है। पंजाब हुकूमत ने जो तहरीक लब्बैक है उसको भी एक सरप्राइज दिया है। तहरीक लब्बैक जिसने गजा अमन डॉक्यूमेंट्स को लेके एहतजाज का फैसला किया, उस एहतजाज का जो खात्मा हुआ, जो इख्तिताम हुआ, वो आपके सामने है। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सूबाई हुकूमत रिकमेंडेशन भिजवाएगी वफाकी हुकूमत को, और वो रिकमेंडेशन होगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी के लिए। और जब ये रेफरेंस पंजाब हुकूमत की जानिब से मरकज यानी वफाक को भेजा जाएगा, तो इस पे अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो पंजाब हुकूमत की बजाय वो फिर वफाकी हुकूमत को जो है उस पर फैसला करने का अख्तियार होगा। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि जो तहरीक लब्बैक है उसे इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत चौथे शेड्यूल में यानी 4th शेड्यूल में भी उनको शामिल किया जाएगा। और जो मुकदमात बने हैं तहरीक लब्बैक की क़यादत के खिलाफ इस प्रोटेस्ट के दौरान, इस एहतजाज के दौरान, उन तमाम मुकदमात को बड़ी तेजी और बड़ी शिद्दत के साथ जो है उनको अदालतों में चलाया जाएगा, और जो मुल्ज़मान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा अदालतों से सजाएं दिलवा के। और जो जहरीला और आलूदा प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक लब्बैक के एहतजाज के हवाले से, उसके आगाज से लेकर नुक्ता इख्तिताम तक, इस दौरान जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो जहरीला और आलूदा प्रोपेगेंडा करते रहे, उनसे मुतल्लिक भी फैसला किया गया है कि ऐसे तमाम अकाउंट्स को जो है वो बंद करवाया जाएगा, और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पंजाब भर में उस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी होगी। और ये एक मौका भी पंजाब के लोगों को दिया जाएगा कि जो गैर कानूनी असला रखने वाले जो लोग हैं, जिनके पास गैर कानूनी असला है, उनसे वो असला भी वापस लिया जाएगा, और फॉर द टाइम बीइंग असलहा के जो लाइसेंस है उनके इजरा पर भी पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई जाएगी। एक तो नाज़रीन ये बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं अफगानिस्तान के हवाले से और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं सुहेल अफरीदी साहब की। सुहेल अफरीदी साहब जिन्होंने कल हल्फ उठाने के बाद 2 बड़े फैसले उनके सामने आए, और उन फैसलों से उनकी तरजीहात जो हैं, उनकी तरजीहात की अक्कासी होती है। एक तो ये फैसला उन्होंने किया कि जो सजा याफ्ता सनम जावेद साहबा थी, जिनको पेशावर से अरेस्ट में लिया, अपना पेशावर से हिरासत में लिया गया, उनको पेशावर से कैसे गिरफ्तार किया गया, उस पर आईजी इस्लामाबाद से जो है आईजी पेशावर से उन्होंने रिपोर्ट आज मांग ली है कि बताया जाए कि पेशावर में तो उसने पनाह ले रखी थी, बेशक सजा याफ्ता थी, हालांकि सजा याफ्ता मुजरम को जो है अपने पास रखना, उसको पनाह देना, यह भी कानून की नजर में जुर्म है। कानून यह कहता है कि अगर कोई शख्स सजा याफ्ता है तो उसको पनाह देने के बजाय आप जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको बताएंगे कि फलां शख्स जो है, जो कि कानून से भागा हुआ है, कानून से भगोड़ा है और अदालत का सजा याफ्ता है, ये फलां जगह पे खड़ा है, इसको आके अरेस्ट कर लें। लेकिन गिरफ्तारी करने के बजाय केपी हुकूमत ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको पनाह दी। अब एक तो ये उन्होंने फैसला किया कि सनम जावेद की गिरफ्तारी पेशावर से कैसे होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि लेटर लिखा जाए पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को और उनसे रिक्वेस्ट की जाए। अब दावे देख लें कितने बड़े बड़े, और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत और मरकज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, या यूं कहें इल्तजा कर रहे हैं कि जो नए वजीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करना चाहते हैं। इस मुलाकात में हमारे वजीर आला को, सुहेल अफरीदी को फैसिलिटेट किया जाए। यानी बयानात भी पंजाब हुकूमत के खिलाफ, पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ, मरकज में शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के खिलाफ, और मामनत भी इमरान खान से मुलाकात के लिए मरियम नवाज साहबा से मांगी जा रही है, मामनत वजारत दाखिला से मांगी जा रही है। आज ये मुलाकात सुहेल अफरीदी की होती है नहीं होती, आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो इससे मुतल्लिक जो हतमी खबर है वो सामने आ चुकी होगी। लेकिन जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो पेशावर से अडयाला जेल के लिए रवाना हो चुके हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर सरफेस नहीं हुई है कि जो लेटर पंजाब हुकूमत को केपी हुकूमत ने लिखा है, जो लेटर केपी हुकूमत ने वफाक को लिखा है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया।
ٹیلی فونکلی اگر کوئی میسج کنوے کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ پتہ تبھی چلے گا کہ آج جب افریدی صاحب یہاں پہ راولپنڈی اڈیالہ پہنچیں گے تو ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا ملاقات نہیں ہوتی ہے، لیکن خدشہ پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہے، خطرہ پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہے، جس کے پیش نظر جو میں نے تھم نیل پہ لکھا ہے نا کہ سہیل افریدی کے غبارے سے 24 گھنٹوں کے اندر ہوا نکل گئی، خدشے کو اور خطرے کو دیکھتے ہوئے کے پی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عمران خان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے، چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے درخواست کریں گے کہ ان کی بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ تو دعوے کتنے بڑے بڑے، الٹیمیٹلی ملاقاتوں کے معاملے پہ ابھی یہ فیصلہ یہ چل رہا ہے، غور و خوض یہ چل رہا ہے کہ اگر آج ملاقات نہ ہوئی تو پھر ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔